सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि नार्सिसिस्ट के क्या लक्षण हैं। तो हालांकि यह शब्द उतना लोकप्रिय शब्द नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं इस शब्द का कि यह साइकोलॉजिकल टर्म है, लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा उसमें रुचि रखते हैं तो मनोविज्ञान में, तो वहाँ पर इसका आता है। हालांकि इसके उदाहरण आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। नार्सिसिस्ट वह व्यक्ति होता है जो कि नार्सिसिज्म नाम के बीमारी से पीड़ित होता है। उस मनोरोग से वह पीड़ित होता है, यह मनोरोगी होता है। तो यह मनोरोग कैसे व्यक्ति को होता है, तो देखिए, बचपन में जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है, बालक अकेला महसूस करता है, उसे प्यार दुलार नहीं मिलता है, तो वह जिद करता है, झूठ बोलता है, अकड़ता भी है, धोखा भी देता है, हर उपाय करता है, वह चोरी भी कर लेता है। अभी कुछ बोला पलट भी जाता है बात से, और उसकी जो इच्छाएं, जो वो चाहता था कि उसे वह मिले, जो उसे नहीं प्राप्त हुआ, तो वह एक ग्रंथि के रूप में उसके दिमाग में बैठ जाती है, और उसके कारण वह अवसाद में भी जा सकता है, अत्यधिक क्रोधित भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा, घृणा की निगाह से भी देख सकता है सबको, बदला लेने की निगाह से भी देख सकता है। जिन लोगों ने सताया है या जिन्हें प्यार नहीं दिया, तो उसे बदला लेने की भी सोच सकता है। ये सब उसके व्यक्तित्व में आ जाते हैं। वह कल्पनाओं के सागर में गोते लगाता रहता है बचपन में, क्योंकि उसे प्यार, वास्तविक प्यार नहीं मिल रहा है, तो वह कल्पना करता है कि उसे प्यार मिल रहा है। उसके लिए वह किसी काल्पनिक पात्र को गढ़ लेता है, किसी व्यक्ति को आदर्श मान करके भी वो ऐसा कर सकता है, या किसी देवी देवता, भूत प्रेत, किसी को भी वह मान करके उनसे ही प्यार पाने की कोशिश करेगा, या उनसे ही वह वस्तु पाने की कोशिश करेगा, या उनसे ही वह अपनी बात कहने की कोशिश करेगा, इच्छा करेगा। तो वह बड़बड़ा भी सकता है, सपने में भी बड़बड़ा सकता है। तो इस तरह का उसका बिहेवियर हो जाता है। वो जो खाना चाहता है उसे भोजन नहीं मिला, जो पहनना चाहता है वो नहीं मिला, जो खिलौने वो चाहता था खेलने के लिए वह नहीं मिला। तो इन सब की ग्रंथि उसके दिमाग में बन जाती है। माँ बाप ने कभी दुलार नहीं किया, या माँ बाप रहे ही नहीं, मर गए, तो समाज तो फिर बहुत दुत्कारेगा, उलाहना देगा, सताएगा, छेड़ेगा, व्यंग भाषा बोलेगा, तो वो सब उसके दिल की गहराइयों में उतरते हैं, और वह उन्हें याद रखता है। ऐसे लोगों की स्मृति मजबूत होती है, और वो बदले लेने की फेर में होता है। जब वो सोचता भी रहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पैसे के लिए तरसता है तो मैं पैसे कमाऊंगा, मैं पैसा किसी भी तरह से इकट्ठा करूंगा। तो ऐसे लोग फिर अपराधी किस्म के भी हो जाते हैं, भ्रष्टाचार करने में भी आगे रहते हैं, पैसा किसी भी तरह से आ जाए। ऐसे लोग खूब झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, ठगते हैं लोगों को, धोखा देते हैं। अगर उसमें घृणा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगर उसे बचपन में मारपीट भी लगी तो उसका बदला भी ले सकते हैं। या ऐसा भी होता है कि बचपन में उसे बहुत प्यार मिला तो भी वह बिगड़ जाता है, और वो अपना एक अधिकार मान लेता है कि
मैं तो किसी को भी गाली दे दूँगा, किसी को भी मार दूँगा, वो उसमें हौसला भी हो जाता है, सोचता है ये मेरा क्या कर लेगा। तो चूँकि बचपन से उसको काफ़ी लाड दुलार मिला, तो उसमें ये भावना आ जाती है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, और इसके लिए वह समाज के किसी नियम कानून की परवाह नहीं करता है। नियम कानून को वह तोड़ता रहता है, अपने भी वादे को तोड़ देता है, खुद भी जो उसने नियम बनाया उसको भी तोड़ देगा। तो इस तरह का व्यक्तित्व उसमें विकसित हो जाता है। वह स्त्रियों के प्रति आक्रामक हो सकता है, या स्त्री है तो पुरुष के प्रति आक्रामक हो सकती है, उसको पाने की लालच हो सकती है। तो पुरुष है तो स्त्री को सोचेगा अधिक से अधिक स्त्रियों को पालें, कैसे भी पालें, धोखा दे के, ठग के, बाला के, फुसला के, पैसा दे करके। तो यह उसकी इच्छा हो सकती है। उसके साथ वह दुर्व्यवहार भी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि लीडर बन जाएंगे तो सोचेंगे कि उसके सारे अनुयायी उसके साथ हों, उन सब की जासूसी भी कराएगा, किसी पर भरोसा नहीं करेगा, सबको उकसाता रहेगा, और चाहेगा कि वो जो आदेश दे दे उसको मानने के लिए उसके अनुयायी बाध्य हो जाए। चाहे वो राजनीतिक लीडर हो, चाहे वो धार्मिक लीडर हो, चाहे वो दोनों हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का नेतृत्व कर रहा हो, वह अपने अनुयायियों से हर समय यह उम्मीद करता है कि वे उसकी हर बात माने। वह नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करता। तो उसके लिए वह किसी भी हद तक चला जाता है। वह मर्डर तक भी करा सकता है, कर सकता है, करा सकता है, बलात्कार कर सकता है, हत्या कर सकता है कितनों की। क्रूर हो करके वो क्रूर वाली सज़ा दे सकता है, जिससे कि उसके भीतर में खुशी मिले। यानी उसमें एक्सट्रीम बिहेवियर आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम नेगेटिव बिहेवियर जिसको आप समझते हैं, उस तरह का देख सकते हैं। वह कई कई कहानियों को भी गढ़ सकता है, ढोंग भी कर सकता है। जब देखेगा कि मौका ऐसा है तो वो ढोंग भी कर देगा, जिससे उसका काम निकल जाए। अगर ढोंग से काम निकलता है, ढोंग कर लेगा। कहानी सुनाने से काम निकलता है, कहानी सुना करके काम निकाल लेगा। इसमें भी कई वैरायटी के होते हैं, लेकिन जो सबसे मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के जो हो जाते हैं तो वे बहुत अत्याचारी, खून तक पी सकते हैं सब, और पिला भी सकते हैं, अपना भी खून पिला सकते हैं। एक्सट्रीम बिहेवियर वाले किसी की खूब सेवा भी कर सकते हैं, किसी की खूब सेवा भी ले सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो ये अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, और जब श्रेष्ठ समझते हैं तो सोचते हैं कि अब मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो इन सब के ऊपर जो है अपने आदेश को मनवाने का मुझे अधिकार है, और इन सब का जो है आर्थिक शोषण का भी अधिकार है। तो उन सब से पैसे भी वसूलता रहता है, और यह चाहता है कि वे सब जो भी हैं वे किसी और को उतना प्यार ना करें जितना मुझे करें, किसी अन्य को ना माने उतना जितना मुझे माने। यानी बेटा बेटी को भी वे उतना ना माने जितना कि वे खुद उसको माने। तो ऐसे जो नार्सिसिस्ट लीडर होते हैं वो इस तरह की कामना करते हैं। फिर कामनाएं उनकी और बढ़ जाती है, तो कोई ना कोई नियम कानून बनाते रहेंगे, और भी हो सकता है वो धीरे धीरे वो ईश्वर तक बनने की सोचने लगता है, अपने अनुयायियों से कनारने लगता है। आप बहुत बड़े बड़े आश्रमों में जाएंगे तो ऐसे से अधिकतर नार्सिसिस्ट धर्मगुरु बैठे रहते हैं। वे तर्क लॉजिक पर विश्वास नहीं करते हैं, वो किसी प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके सत्य और न्याय के हिसाब से चलने की बात नहीं करते। उनकी सुनी जाए बस इसी की बात करते हैं। चारों तरफ अपने अनुयायियों को भेज देते हैं, जाओ और अनुयायी बनाओ, उनको टारगेट दे देते हैं,
दूसरे दूसरे गुरु के अगर कोई अनुयायी है तो उसे घृणा भी करते हैं, उसको आने नहीं देते हैं, या आते सोचते हैं हमारे धर्म में आ जाए, हमारे मजहब में आ जाए, हमारे संप्रदाय में आ जाए, उसका भी कान फूंकते हैं। तो और वे अपने को किसी के अधीन नहीं मानते, हर कानून से ऊपर मानते हैं। वे तो ये भी सोचते हैं कि वे तो ईश्वर के दूत हैं, वे ये भी सोच सकते हैं कि वे ईश्वर ही है। कितने को लोग सनकी और पागल कहते हैं, तो एक सनकी और पागल का बिहेवियर आप उसमें देखेंगे। अगर कभी वो शालीनता भी करेगा तो वह एक ढोंग होगा, उसकी शालीनता ढोंग होगी, वास्तविक शालीनता नहीं होगी। अगर वो कभी मदद भी करेगा तो उस मदद के पीछे जो उसका कोई ना कोई छिपा रहेगा एजेंडा, कुछ ना कुछ उसका मुद्दा उसके पीछे छिपा है। शुरुआत में अच्छे से पेश आएगा, धीरे धीरे बाद में जब कोई उसके साथ संबंध बना लेगा, जुड़ जाएगा, तो बुरे तरीके से पेश आने लगेगा और चाहेगा कि उसका जो संप्रदाय है, उसकी जो संस्था है, उसका जो आश्रम है वो नहीं जाए। वो उसको परिवार से सेपरेट कर देना चाहेगा, सोचेगा कि इसको अपने पास रखें, अपने इस बाउंड्री में जो उसने बना रखा है उसी बाउंड्री के तहत उनको रखें। यानी उनको गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति है, स्लेवरी जो है, वह उसके दिमाग में बात आ जाएगी, क्योंकि वो चाहता है सबका शोषण करें, सोचता है कि मेरा अधिकार ही है वो। तो इस तरह का जो एटीट्यूड उसमें विकसित कर जाता है। और नार्सिसिस्ट का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है, वैसे तो बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सबसे बढ़िया ही उदाहरण है, लेकिन नंबर 1 जो उदाहरण है वो मोहम्मद का है। उससे बड़ा नार्सिसिस्ट और कोई नहीं हुआ। और वैसे तो फिर सब हैं ही, कंस हैं, सब नार्सिसिस्ट ही है, रावण हैं, और जितने और भी जो इस तरह के जो बिना तर्क के और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देते किसी को, ये सब उसी के तहत आएंगे। कोई अगर आलोचना के लिए अगर एक ट्वीट भी किया, अभी हाल फिलहाल में अभी किसी ने एक ट्वीट किया तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की पुलिस भेज दी पकड़ने के लिए। ये नार्सिसिस्ट है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी आलोचना एक लाइन की भी नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी कम उसमें सहिष्णुता होती है। तो ऐसा असहिष्णु व्यक्ति नार्सिसिस्ट होता है, और वह दोगली बात करेगा, पाखंड की बात करेगा, कहेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके लिए आंदोलन करेगा, और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाएगा। यानी उसको बोलने का तो अधिकार है किसी के ऊपर भी, वह तो किसी के ऊपर भी लांछन लगा सकता है, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। जो लगाएगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। ये सब नार्सिसिस्टों के होते हैं, जैसे हिटलर थे, मुसोलिनी थे, स्टालिन थे, ये सारे सब नार्सिसिस्ट जो अपने मन की पसंद की चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आपके महात्मा गांधी भी थे, किसी को बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप गांधी का देखेंगे वो नार्सिसिस्ट थे। अपनी बात को मनवाने के लिए वो व्रत उपवास शुरू कर देते थे, अनशन कर देते थे, जबकि अम्बेडकर कहते थे भाई आपको अगर कोई आपत्ति है तो बहस कीजिए, डायलॉग कीजिए, बात सही है गलत है, सत्य और न्याय के आधार पर फैसला हो जाएगा। कि यह कौन सी बात हो गई कि मेरी बात माननी है, नहीं तो मैं अनशन करूँगा। तो उसके पास वो हथियार था, वो अनशन का हथियार था। अगर तोप रहता तो कहता कि मैं तो तोप से उड़ा दूंगा, मेरी बात मानो। मोहम्मद के पास तलवार थी, कहता कि मेरी बात मानो तो गर्दन काट दूंगा। तो दो ही ऑप्शन था, या तो इस्लाम स्वीकार करो या तो गर्दन तुम्हारी काट दी जाएगी। तो ये सब नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्टों के उदाहरण जो आपने पूछा है कि बहुत उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, एक से एक नार्सिसिस्ट हुए हैं और होते रहेंगे। इस दुनिया में अधिकतर लोग नार्सिसिस्ट ही हैं। जो व्यक्ति
तर्क के आधार पर, बुनियाद पर बात करता है, जो सबके हित की बात करता है, जो कोई बात फोर्सफुली बनवाता नहीं है, जो यह कामना नहीं करता है कि मुझे कोई ऐसे कर दे, वह कर दे, इस तरह की बातें जो है, वही व्यक्ति सही से नॉर्मल होते हैं, अच्छे होते हैं। आगे अधिकतर तो आपको नार्सिसिस्ट ही मिलेंगे। अपनी गलत बात को भी वह झूठ बोल बोल करके भी मनवाता है। अपनी गलत बात को भी वो कहेगा सही है, जो नहीं मानेगा कहेगा इसको मार दो, या कहेगा ये मूर्ख है, उल्टा उसको मूर्ख कहेगा। और उसके अनुयायी भी कहेंगे। अनुयायियों के बल पर वो अपनी हर बात मनवाता है। उसको ताकत जितनी मिलती जाएगी उतना ही ज़्यादा वह क्रूर, अत्याचारी, विध्वंसक होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वह अन्यायी होता जाएगा। और वह ये सब कुछ करता है शक्ति के लिए, क्योंकि बचपन में उसे शक्ति नहीं मिली होती। वो सोचता है अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर लो। जितने अनुयायी उतनी शक्ति, जितने संसाधन उतनी शक्ति, जितना अधिकार उसको मिल जाएगा, कानून बनाने का अधिकार मिल गया, शक्ति मिल गई। जितना उसके पास हथियार हैं सारे उसके शक्तियाँ ही हैं। तो वह इस तरह प्रकार से शक्तियों को बटोरता जाता है। सब नार्सिसिस्ट होते हैं। हमारे जान पहचान के भी कुछ ऐसे लोग हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारी जान पहचान में भी ऐसे हैं, तथाकथित वे साधु संत हैं, लेकिन उनके यहाँ जो भी जाता है उनकी हाजिरी बनाते हैं, रजिस्टर में अटेंडेंस लिखते हैं, उनके घर के काम काज में दखल देते हैं, और उनकी पत्नियों से गहना वहना सब भी ले लेते हैं। और सुना है अन्य के मुख से कि कुछ यौन शोषण भी करते हैं। तो ये सब नार्सिसिस्ट लोगों की पहचान होती है। आपको अपने इर्द गिर्द सभी ऐसे मिल जाएंगे। अब रजिस्टर लिखने का क्या मतलब है, और फरमान जारी करने का कि तुम्हें आना है, इस समय हर बार आना है। अरे जिसे इच्छा है आए, जिसे इच्छा नहीं है जाए। लेकिन लोग बनते हैं और बांधते हैं, इससे शक्तिशाली महसूस करते हैं। शक्ति की एक भूख होती है उनमें। ऐसे बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। कमज़ोर लोग ही मजबूत होने का दिखावा करते हैं और भौतिक रूप से संपन्नता हासिल करने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं। बड़े बड़े गाड़ियाँ चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, आलीशान घर चाहिए। या अगर झोपड़ी में भी रहेगा तो फिर वो झोपड़ी उस आलीशान घर से भी बड़ा होना चाहिए। बड़ा इस अर्थ में नहीं कि उसकी ऊंचाई बड़ी है, इस अर्थ में कि उसका महत्व बड़ा होना चाहिए। ये सब नार्सिसिज्म है। यहाँ तक कि जो सादगी है वह भी एक ढोंग हो सकती है। ये भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति का लक्षण होता है। सादगी अगर उसके सादे विचार के कारण है तब तो सही है, लेकिन अगर वह सादगी भी हथियार बन जाए किसी का शोषण के लिए तो बहुत खतरनाक है। और इसमें आपको गांधी मिलेंगे। गांधी वैसे ही व्यक्ति हैं जो सादगी को एक हथियार के रूप में बनाते हैं, जो व्रत उपवास को भी हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत डेंजरस आदमी है। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। जो कि जानबूझ करके नंगा हो जाते हैं कि बालक जैसा दिखूंगा। बालक नहीं है, वह तो भीतर से बहुत नंगा आदमी है। बाहर से उसने नंगापन ओढ़ लिया ताकि लोग उस पर भरोसा करें, ताकि लोग सोचें कि नहीं ये ब्रह्मचारी है। तो इस तरह से जो आडंबर होता है जो ओढ़ लेते हैं, ये सब नार्सिसिस्ट लोगों की निशानियां हैं। ऐसे लोग कंफ्यूज्ड भी होते हैं।
कई तरह की झूठी सच्ची कहानियाँ भी बनाते हैं, दृष्टांत भी सुनाएंगे आपको प्रभावित करने के लिए। तो ये नार्सिसिस्टों की जो पूरी पर्सनालिटी है यह बहुत अजीबोगरीब है। ये तो भगवान के साथ उठने बैठने का, स्वर्ग नरक से हम डेली स्वर्ग जाते हैं नरक आते हैं, उसका भी ड्रामा कर सकते हैं। स्वर्ग कौन कौन जाएगा इसकी भी लिस्ट बनाते हैं। हमारे पास एक ऐसे आते थे, वो लिस्ट बनाते थे। मैं तो मजाक में भी बोलता था उनको कि और किसको किसको भेज रहे हैं, वो लिस्ट बनाते थे कि अमुक अमुक आदमी जो है स्वर्ग में जाएगा, अमुक अमुक नरक में जाएगा, अमुक अमुक इसी योनि को प्राप्त होगा। सब नार्सिसिस्टों की ये सब दास्तान है और बहुत विचित्र दुनिया है, उनसे भरी पड़ी है। पूरे के पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक देना ये नार्सिसिस्टों की है। अपनी जिद को पूरी करने के लिए हजारों लाखों लोगों को मरवा देना ये नार्सिसिस्टों की कहानी है। उनके उदाहरण हैं और ये बुद्धिजीवियों में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बुद्धिजीवियों में नार्सिसिस्ट नहीं होते, होते हैं, उसमें भी होते हैं। उन्होंने जो किताब लिख दिया, जो कर दिया, वही बात मानी जाएगी। बुद्धिजीवियों में नार्सिसिस्ट सबसे बड़ा कौन है? तो कार्ल मार्क्स। तो बुद्धिजीवी है, गणित भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन बस मेरी ही बात माननी नहीं चाहिए और उसके आधार पर समाज में विभाजन कर देना, फिर उनको लड़ाना। इस तरह के बुद्धिजीवी सब भी बहुत सारे हैं जो सोचते हैं कि वे जिस विचारधारा को मानते हैं उसी विचारधारा को लोगों को मानना चाहिए और नहीं तो उनको रहने नहीं देंगे। और जिसकी सही विचारधारा है, जो प्रमाणित हो रही है कि हितकारी भी है, लॉजिकल भी है, सब कुछ है, तो कहेंगे अरे बेकार है ये, वो अपनी ही बात को जोतते रहेंगे। ये नार्सिसिस्टों की पर्सनालिटी का ये सब कुछ लक्षण है। तो विद्वान हो तो, मूर्ख हो तो, ये सब नार्सिसिस्टों की बहुत लंबी फहरिस्त है और जितनी इसके बारे में बताई जाए कम है। लेकिन उम्मीद है कि जो थोड़े बहुत उदाहरण थे, कुछ दृष्टांत थे अलग अलग पंथों के, वो मैंने आपको बता दिए। चाहे उद्योगपति हो, वो भी नार्सिसिस्ट हो सकता है, होते ही हैं सब। सारा धन दुनिया का हमारे पास आ जाए, धन से मैं जो चाहूँ सो खरीद लूँ, धन से जिसको चाहूँ मरवा दूँ, धन से जिसको चाहूँ उठा लूँ, जिसको चाहे जेल में डलवा दूँ, दूसरे पूंजीपतियों को कब्जे में कर लूँ। ये सब उद्योगपति जो है नार्सिसिस्ट होते हैं, उनके लक्षण होते हैं। जो कम पैसे वालों को अपने जूती के बराबर समझते हैं, ठोकर मारते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो समाज में ऐसों की भरमार है, बल्कि आपको समाज में अधिकतर आदमी नार्सिसिस्ट ही मिलेगा, बहुत इक्का दुक्का आदमी नॉर्मल मिलेगा, नहीं तो अधिकतर ऐसे ही है जो एक्सट्रीम बिहेवियर्स हो करते हैं और बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपोजिट नार्सिसिस्ट होते हैं, वे भी नार्सिसिस्ट ही कहे जाते हैं, जो कि लात खाने में सोचते हैं बहुत उनका भला हो रहा है, उनको गाली दिया जाएगा बड़े खुश रहेंगे,
यानी ठीक नार्सिसिस्ट के अपोजिट नार्सिसिस्ट होते हैं, ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसकी हर इच्छा पूरी करने में, उसकी सेवा करने में अपना भाग्य समझेंगे, अहो भाग्य। ये चापलूस होते हैं, तो ये सब चापलूस होते हैं, ये भी नार्सिसिस्ट होते हैं। ये अलग ढंग के नार्सिसिस्ट हैं, इनको अपोजिट नार्सिसिस्ट कहा जाता है मनोविज्ञान में। ये भी नार्सिसिस्ट हैं, और इसका भी उदाहरण आपको मिल जाएगा मोहम्मद में ही। मोहम्मद जो नार्सिसिस्ट थे, उसका ठीक अपोजिट खदीजा जो थी उसकी पत्नी, वो भी नार्सिसिस्ट थी। मोहम्मद की हर इच्छा पूरी करती थी। मोहम्मद को खिलाना पिलाना दुलार करना सब कुछ, वो अगर मोहम्मद 4 लात भी मारेगा तो उसमें खुश, बहुत बढ़िया। तो इस दिमाग के भी लोग होते हैं जो अपना शोषण कराने में ही आनंद महसूस करते हैं। तो किसी ने थूक दिया तो उसी को चाट लिए, चेहरे पर मल लिए, ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भी नार्सिसिस्ट है। पर इन दोनों नार्सिसिस्टों की जोड़ी बहुत तगड़ी जमती है, अपोजिट वालों की और इसकी। एक जो सोचता है कि हमारा पेशाब भी ये पी ले, और दूसरा सोचता है कि इसका पेशाब मिल जाता, ओह पी लेते, कितना मज़ा आता, ओह हम तो अहो भाग्यशाली हो जाते कि इनका पेशाब हमको पीने के लिए मिला। तो इस दिमाग वाले भी नार्सिसिस्ट ही होते हैं। तो ये 2 एक्सट्रीम हैं, और चूँकि मुझे याद आ गया इसका भी, ये अपोजिट वाले भी ऐसे ही होते हैं। और ऐसों की संख्या भी आपको मिल जाएगी जो मरने खपने बलिदान देने में विश्वास करते हैं, जो स्वयं को बलि चढ़ा देंगे, स्वयं को दुख तकलीफ देते रहेंगे ताकि सामने वाला खुश रहे, सामने वाले की नाजायज़ मांग को भी पूरा करते रहेंगे। ये लोग सोचते हैं कि हमारे बलिदान से ये प्रसन्न हो रहा है, और वह जो है, जो नार्सिसिस्ट है, वो सोचता है कि हाँ ऐसे ही लोग तो हमें चाहिए जो हमारे लिए बलिदान देता रहे। तो ये जो एक्सट्रीम बिहेवियर है दोनों तरफ का, ये सब नार्सिसिस्ट कहे जाते हैं। और मैंने थोड़े बहुत आपको उदाहरण बताए हैं। मुझे उम्मीद है आप विषय को समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओम।